बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद हसन और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद मसूद हसन साहब। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर भी हमने बात की और आज एक अहम मौजू जिस पर हम बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मालाकंड के जलसे में अवामी इज्तिमा से बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में रैकोडेक जो मसला था वो हल हो गया है और बैरिक गोल्ड जो कनाडा की कंपनी है इसने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर दिया है रैकोडेक का। रैकोडेक क्या है, किस इलाके का नाम है, आज हम इस वीडियो में तफसीली इस पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन गोल है और ये मुख्तलिफ़ तहों और बेल्टों पर मुश्तमिल है। जब ये तहें या बेल्टें एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं तो ज़लज़ले की सूरत में हमें जो इसका सिचुएशन सामने आती है, ज़लज़ले के तौर पर हम उसे देखते हैं। इसी तरह ज़मीन के अंदर बेल्टें हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होती हुई जाती हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस बेल्ट में सोना और कॉपर पाया जाता है वो बेल्ट तथियोन बेल्ट कहलाती है। ये बेल्ट बहुत से ममालिक से होते हुए तुर्की के ज़रिए ईरान के ज़रिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और चाइना तक जाती है और आगे दूसरे ममालिक में जाकर ये ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान के इलाके चागी जो है, जहाँ पर पाकिस्तान ने एटमी बम धमाके किए थे 1998 में, इसी का एक इलाका है, गांव है, इसका नाम रैकोडेक है। रैकोडेक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में आता है, चागी भी पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में आता है। पाकिस्तान के अंदर मादनियात के लिए काम करने वाला एक अदारा जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान ने 1978 में बलूचिस्तान के मकाम चागी के इलाके रैकोडेक में जो सर्वे किया तो उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर काफ़ी मिक़दार में कहने के सोने और कॉपर के ज़खायर मौजूद हैं, जिसके बाद उन्होंने इस पर तफसीली रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवा दी। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये रैकोडेक का जो मुआहदा था ये किसी थाइयोन कंपनी के साथ किया। तो उस कंपनी ने पाकिस्तान को मुआहदा ख़त्म होने पर पाकिस्तान के ऊपर केस कर दिया और केस के अंदर पाकिस्तान को तकरीबन 7 अरब रुपए लगाने पड़े, जिसके बावजूद पाकिस्तान केस हार गया और इसके अंदर पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ, जो कि बहुत बड़ी रकम है। जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कनेडियन कंपनी से नया मुआहदा करते हुए आवाम को ये खुशखबरी सुनाई कि वो 11 अरब रुपए भी देंगे और पाकिस्तान में 10 अरब रुपए की जो सरमायाकारी है वो भी आएगी। तो ये यकीनन बहुत बड़ा मुआहदा है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान अल्लाह पाक की रहमत का एक हिस्सा है, जहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और मादनियात से भरा हुआ है ये पाकिस्तान का सूबा। इसके अलावा सैंडिक में चाइना कंपनी भी सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं उनके अंदर खुदाई कर रहा है और वहाँ से निकाल रहा है, तो उनके साथ भी ये मुआहदा चल रहा है पाकिस्तान। रैकोडेक में पाकिस्तान के तकरीबन कह लेंगे 7 अरब के करीब ऐसा वो मादा होता है इसका, जहाँ पे सोना और चांदी आपको मिलता है। ये एक मखसूस किस्म का होता है जिसके अंदर आपको ये निशानदेही उसकी कुछ चीज़ों से मिलती है कि यहाँ पर सोना और कॉपर है। इसके बाद वो कंपनी वहाँ पर खुदाई करती है और वो चीज़ वहाँ से कह लेंगे वो मिट्टी या वो मखसूस किस्म की मिट्टी इकट्ठी करती है और उसको जहाँ के रिसाइकलिंग करती है और उसके अंदर सोना और कॉपर निकालती है। इसके अंदर से जो सोना और कॉपर निकलने की परसेंटेज है वो 0.41 है। तकरीबन 1% का आधा भी नहीं निकलता, लेकिन ये काफ़ी कह लेंगे बड़ी मकदार है पाकिस्तान में अगर ये निकलती है। तो इसके अंदर ये होगा कि पाकिस्तान को इस तमाम सोने का 50% और वो जो कंपनी होगी कनाडा की कंपनी है जिसने ये मुआहदा किया पाकिस्तान के साथ, उसको वो भी 50% अपना लेके जाएगी। इसके इस 50% के अंदर से पाकिस्तान को 50% बलूचिस्तान और 50% जो हमारा वफाक है उसको जाया करेगा। तो इससे काफ़ी कह लेंगे मुल्क में खुशहाली आएगी, बलूचिस्तान में काफ़ी खुशहाली आएगी। बलूचिस्तान में तकरीबन
8 अरब रुपए की जो सरमायाकारी होगी, उसके अलावा 8000 नौकरियाँ लोगों को मिलेंगी। ये तमाम मामलात पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं और पाकिस्तान इससे काफ़ी रेवेन्यू कमाएगा और पाकिस्तान के टैक्स में काफ़ी कह लें कि पैसा इकट्ठा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के चागी का जो ज़िला है, ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का एक ज़िला है और यहाँ पर पाकिस्तान ने 1998 में एटमी बम धमाके किए और उसके बाद वहाँ पर ही कह लेंगे एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर कह लेंगे आप गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इन दिनों में वहाँ पर 40 से 50 सेंटीग्रेड होता है और सर्दियों में -10 पे चला जाता है। तो भाई ये पाकिस्तान की बहुत से इलाके हैं जहाँ पर सोना है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो मशीनरी नहीं है, पाकिस्तान के पास वो वसाइल नहीं है। कंपनी को ये मुआहदा दे दिया है और ये मुआहदा उनके साथ कर लिया कि आप खुदाई करें और इतना % हमें दे दें और इतना % आप खुद ले जाएं। तो अगर पाकिस्तान इसमें अब तरक्की करता है और पैसा वो ही पाकिस्तान इसी कानून के शोबे में लगाता है, तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मादनियात हैं कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान में दुनिया की नंबर 1 कह लें कि आप चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, गिलगित बलूचिस्तान है। देखिए अब हमारे पास माइनिंग करने के तरीक़ाकार नहीं है, जिससे हमारे पास नुकसान ये होता है कि जब हम वो चीज़ पत्थर या जो चीज़ निकाल रहे होते हैं कीमती, वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वो टुकड़ों में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कीमत आधी हो जाती है। अगर यही तरीके अच्छे तरीके से हम माइनिंग का अंदर अपनी पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छे इसको ऊपर उठाएं तो काफ़ी कह लें कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान में आप देखते हैं कोयला भी नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में सोने के ज़खायर भी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में पेट्रोल के गैस के भी ज़खायर हैं, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि आप इन चीज़ों को हम निकाल सकें। अब देखें जिस तरह अब सऊदी अरब और जो UAE के ममालिक देख लें, इनके पास भी पेट्रोल था, इनको पहले निकाल ही नहीं आता, तो इन्होंने ये किया कि वहाँ से जो दूसरी कंपनियाँ थी उनको इकट्ठा किया, अपने इलाके में लगा दिया पेट्रोल निकालने में। जो उनके से वहाँ से पैसा मिला उन्होंने वो इकट्ठा करते रहे और उसी से कह लें कि अपनी एक नई कंपनियाँ खोलते रहे। और आज देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कह लें कि पेट्रोल निकल रहा है वो UAE और इसके दूसरे इलाकों में से निकल रहा है और ख़ुद ही निकाल रहे हैं वो। और अब दूसरी दुनिया में अगर कहीं पर पेट्रोल निकलता है तो वो की खिदमात भी हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान को भी अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में अपनी तरक्की करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ज़रूर करेगा, ताकि आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान को अच्छी जगह ला सकें इन मादनियात के पैसे से। और काफ़ी पाकिस्तान में कह लेंगे चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उनकी निशानदेही और उनको अच्छे तरीके से अगर निकाला जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। इसके अलावा इसका केस भी चलता रहा। इसका केस कह लेंगे पीपल पार्टी के दौर में जो चीफ जस्टिस रह सकते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात भी लगाए जाए कि उन्होंने ये मुआहदा ख़त्म करके एक पाकिस्तान को नई मुश्किल में फंसा दिया, जबकि कह लेंगे इसमें पाकिस्तान ने बहुत पैसा लगाया और पैसा लगाने के बावजूद ये केस हार गई। तो अभी ये जो कनाडियन कंपनी है इसने मुआहदा कर लिया और इससे पाकिस्तान से खुशहाली होगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मसूद हसन को दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।